है कि अगर हमारा पेट खराब है तो 3 चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं, यानी हमारी सेक्स ड्राइव कम हो जाती है, इरेक्शन पूरा नहीं आ पाता है और टाइमिंग बड़ी कम हो जाती है, सेकंडों में टाइमिंग हो जाती है। आखिर ये हमारे डाइजेशन से किस प्रकार जुड़े हुए हैं, यही चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस एक रिक्वेस्ट है व्यूअर, चैनल से अगर पहली बार जुड़ रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा हो सके। तो हम बात करेंगे कि कैसे हमारा अगर डाइजेशन, हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर है तो हमें ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। देखो, जो भी हम खाते हैं ना, ये हमारे मुंह से ही टूटना शुरू हो जाता है, यानी हमारी लार इसको तोड़ना शुरू करती है और धीरे धीरे जब हमारे पेट में जाता है तो वहाँ से गैस्ट्रिक जूस इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। यहाँ पर चीज़ें अलग अलग होना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट ये धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाते हैं। जो कि हम खाते हैं वो पॉलीमर होते हैं और जाकर ये मोनोमर में टूटते हैं, यानी सिंगल सेल यूनिट में टूटते हैं। चूंकि मैंने आपको बताया कि हमारे पेट के अंदर जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं वो प्रोटीन पर काम करते हैं, प्रोटीन को तोड़ना शुरू करते हैं। जो हमारे जो जूसेस होते हैं पैंक्रियास के, वो पैंक्रियाटिक जूस कहलाते हैं, वो भी इस पर काम करते हैं। और जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वो भी इन चीज़ों को तोड़ना शुरू करते हैं। और लीवर जो है वो एक ऐसी ग्रंथि है जो सबसे बड़ा काम करती है, ये हमारी फैट वाली चीज़ों को, यानी चर्बी वाली चीज़ों को तोड़ना शुरू करते हैं बाइल जूस के माध्यम से। भाई मैं आपसे कहूँ ये पत्थर लीजिए और इसको तोड़ लीजिए, तो क्या आप हाथ से तोड़ पाओगे? उसके लिए आपको हथौड़ी, छेनी, ये सारे इक्विपमेंट चाहिए होंगे। ठीक इसी तरह जो हम खाना खाते हैं उनको जो तोड़ने वाले हथियार होते हैं हमारे शरीर के पास, वो होते हैं जूसेस, यानी गैस्ट्रिक जूसेस, पैंक्रियाटिक जूसेस, बाइल जूसेस। ये सारे जूसेस ही हैं, इनमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और केमिकल प्रोसेस के थ्रू, रासायनिक अभिक्रियाओं के थ्रू ये चीज़ों को अलग अलग करते हैं। इससे विटामिन्स, मिनरल, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ये सब धीरे धीरे पॉलीमर, मोनोमर में टूटकर हमारे शरीर को दे दिए जाते हैं। इससे हमारा शरीर, जो हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को मिल जाते हैं और हमारे शरीर की एक्टिविटी सुचारू रूप से चलती रहती हैं। तो हमारे शरीर की सारी एक्टिविटी सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए हमारा डाइजेशन बेहतर होना चाहिए। अब आपको मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ कि जब भी ये जितने भी जूसेस हैं, चाहे वो हमारे सलाइवेशन हो, चाहे वो हमारे गैस्ट्रिक हो, पैंक्रियाटिक हो, बाइल जूसेस हो, इनमें जब भी कोई डिफेक्ट आता है तो हमारा डाइजेशन कमज़ोर हो जाता है। ये वो कमज़ोरी है जो हमारे शरीर को धीरे धीरे बीमारियों की चपेट में लेकर जाती है। अब ये कमज़ोरी आती क्यों है? ये डाइजेस्टिव जूस जो है हमारे शरीर में सेक्रीट कम क्यों होने लगते हैं या इनकी क्वालिटी कमज़ोर क्यों पड़ जाती है, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है। ये जो जूसेस प्रभावित होते हैं, अचानक हमें कोई बीमारी लग गई और जैसे कि अचानक आए दिन कुछ बीमारियां फैलती रहती हैं, चाहे वो डेंगू हो, चाहे टाइफाइड हो, चाहे और भी कोई समस्या हो, और हमें हॉस्पिटलाइज रहना पड़ता है, बहुत सारे मेडिकेशंस लेने पड़ते हैं जब अंग्रेज़ी दवाओं में। तो कभी कभी तो देखा जाता है कि कुछ बीमारियों के बाद जो इलाज चलता है, तो जैसे कि लीवर है, जैसे कि हमारे पैंक्रियाज है, जैसे हमारे पेट की हेल्थ है, ये खराब हो जाती है और इस तरह के जो हमारे सेक्रीशंस हैं वो प्रभावित होते हैं, उनकी क्वालिटी ख़राब होती है। या फिर हमारा लाइफ स्टाइल ही बहुत ख़राब है, ना तो हमारे सोने का पता, ना खाने का पता, खराब चीज़ें हम डाल लेते हैं, हम तंबाकू खा लेते हैं, हम अल्कोहल ले लेते हैं जो कि हमें नहीं लेनी चाहिए, हम जानबूझ के अपने आप को बीमार बनाते हैं। तो ये जूसेस प्रभावित होते हैं। या हमें जो अपनी दिनचर्या में खाने रखने चाहिए, उन खानों को ना खाकर हम खराब खाने खाते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा तले मसालेदार, ऑयली, जंक फूड, फास्ट फूड। हमारे पास टाइम नहीं है, चलते फिरते हम खाना खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जो सेक्रेटरी प्रणाली है, जो सेक्रीशंस वाली प्रणाली है, उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं और इस वजह से हमारे पेट की हेल्थ कमज़ोर होने लगती है। अब जब हम खाना खाते हैं तो खाना डाइजेस्ट ना होकर वो गैस में बदल जाता है
और इस वजह से जो प्रोसेस मतलब बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो प्रॉपर नहीं होते और चीज़ें खराब क्वालिटी की बनने लगती हैं। जैसे लीवर जब फैटी हो जाता है तो खराब क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल बनाने लगता है और जिसकी वजह से ये खराब क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल हमारे खून के अंदर बढ़ जाता है और खून गाढ़ा हो जाता है। अब यहां से खेल शुरू होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का। जब खून गाढ़ा हुआ बारीक नलियों में पहुंचेगा नहीं, भी पेनिस की तो बहुत बारीक बारीक नलियां होती हैं और वहां पर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को कॉज करेगा। अब जब बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे विटामिन्स शरीर में कम होने लगते हैं क्योंकि एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा, तो जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेलेनियम जैसे आवश्यक तत्व जो कि टेस्टोस्टेरोन को बढ़ावा देते हैं, टेस्टोस्टेरोन को बनाने में हेल्प करते हैं, ये बहुत कम हो जाते हैं, जिससे हमारी लिबिडो, हमारा एक स्टैमिना, हमारी जो ताकत, हमारी मर्दानगी, हमारा मसल्स मास इंडेक्स सब कम हो जाता है। आप देख रहे हो कि डाइजेशन की ताकत कितनी है। इस वजह से हमारी लिबिडो मतलब हमारी सेक्स ड्राइव बिल्कुल कम हो जाती है, मन ही नहीं करता। वो लोग जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा मन करता था जब हमारी उम्र इतनी थी और अब तो बिल्कुल मन वहाँ से हट सा गया है, ये इन्हीं कारणों की वजह से होता है। जो टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल था वो बहुत ज़्यादा या तो कम हो जाता है या उसकी क्वालिटी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो होकर भी ना होने जैसे बॉडी में लक्षण देता है। तो अपने आप को समझिए, जानिए, तभी आप, मैं समझता हूँ, अपने आप को बेहतर रख पाओगे, एक लंबी जिंदगी दे पाओगे। कई सारी स्टडीज ये बताती हैं कि जब प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है तो कुछ ऐसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पैदा हो जाते हैं कि जैसे शीघ्र पतन जैसी समस्याएं उन्हीं कारणों की वजह से देखी जाती हैं जो पेट की समस्या से पीड़ित रहते हैं। अब मैं आपको वो तरीके बता रहा हूं जो आपके पेट की हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हमारे खान पान ही है जो हमारी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं, पेट की हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। तो ऐसे खाद्य पदार्थ जो आंतों में जाकर चिपक जाते हैं, जैसे मैदा वाले खाद्य पदार्थ हो गए, तले मसालेदार खाद्य पदार्थ हो गए, पैकेट फूड हैं, प्रोसेस्ड फूड हैं। ये आपको मैं एक चीज़ बताऊं, जितने पैकेट फूड होते हैं ये सारे के सारे हाई कैलोरीज कंटेन करते हैं, लेकिन इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज नेग्लिजिबल होते हैं, ना के बराबर होते हैं। ये खाने मरे हुए खाने माने जाते हैं, इनमें प्रिजर्वेटिव होते हैं जो कि नुकसान करते हैं। आप इन खानों से प्लीज बचिए। आप खाने में ताज़ा फल सब्जियां इस्तेमाल करिए, अपने घरेलू देसी खाने, इंडियन खाने इस्तेमाल कीजिए, ना कि ये विदेशी खाने यूज करने हों। तो आप अच्छे खान पान जब रखोगे, अल्कोहल टोबैको प्लीज मत लीजिए, 1 घंटा रोज पैदल चलिए, तो मैं ये समझता हूँ आपके पेट की हेल्थ बिल्कुल बेहतर हो जाएगी। ये सारी समस्याएं मैं देखता चला गया और मैंने ये देखा कि पेट की समस्या अक्सर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन और लो लिबिडो को पैदा करती है। तो इन सबको कंबाइन सोच के साथ मैंने एक जो मेडिसिन्स तैयार की और मैं देता हूँ, पेट को बहुत नॉर्मल रखती है, वो आपके डाइजेशन को ठीक कर देती है, आपके गैस नहीं बनने देती, पेट साफ रखती है, जो ड्राइवोन ड्रॉप और WS ड्रॉप। अक्सर ये होम्योपैथी की 2 ड्रॉप मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इनको लीजिए, इससे आपके पेट की हेल्थ भी बेहतर हो जाएगी और आपके जो ईडी, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या लो लिबिडो जैसी समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि अच्छे खान पान आपके पेट की हेल्थ को ठीक करते हैं और एक बेहतर वर्कआउट, एक बेहतर एक्सरसाइज आपके पूरे ओवरऑल शरीर को नॉर्मल करता है। तो तेज कदमों से 1 घंटा पैदल चलना आप अपनी दिनचर्या बना लीजिए, नॉर्मल हो जाएंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं आपका हेल्थ प्रिजर्वर डॉक्टर आसिफ अली। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।